अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। वापस आ जाएं, दोबारा ज्वाइन करें। और लेक्चर नंबर जो है क्लासिकल मैकेनिक्स है और ये कोड है 3106 और जो आर्टिकल हम कर रहे हैं वो है कपल्ड ऑसिलेटेड नॉर्मल मोड्स में से 2 मैसेज एंड 3 स्प्रिंग सिस्टम। क्या तो इस पे हम देखते हैं। ये देखिए रिकमेंडेड बुक्स हैं, वही रिकमेंडेड बुक्स जो आपको पहले बताई हैं कोर्स आउटलाइन में, ये वही लिखे हैं जे आर टेलर क्लासिकल मैकेनिक्स चैप्टर 11 में से हम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी बुक्स जो हैं वो भी मेंशन है। और अगर इनकी आपको हेल्प चाहिए ऑनलाइन तो ये सबसे अच्छी जो प्रॉब्लम मैनुअल मिल जाएगा जहाँ से ये वेबसाइट है वो है www.slider.com। ठीक है, तो slider.com यहाँ से आपको जो है सोल्यूशन जो है वो भी मिल जाएगा, तो ये इससे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं और जो लेक्चर नोट्स हैं उनसे भी कंसल्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट देखें कपल्ड ऑसिलेटर में 2 मैसेज 3 स्प्रिंग सिस्टम पे जाने से पहले थोड़ी सी ये बेसिक देखें कि कपल्ड सिस्टम जो है वो क्या होता है। कपल्ड ऑसिलेटर, सबको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है बच्चों? आवाज़ आ रही है? ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, ये देखें सबसे पहले जो है कपल्ड ऑसिलेटर्स होते क्या हैं। कपल्ड ऑसिलेटर्स आर सिस्टम्स ऑफ इंटरएक्टिंग ऑसिलेटर्स। ठीक है, एक दूसरे से जो इंटरेक्शन है वो होता है ऑसिलेटर्स का। दीज ऑसिलेटर्स कैन ट्रांसमिट देयर एनर्जी to each other because two oscillators share a common component. Many physical systems are well approximated by coupled harmonic oscillators. A single oscillator has a single natural frequency at which it will oscillate forever. We shall find that two or more coupled oscillators have several natural or normal frequencies, and that the general motion is a combination of vibration at all different natural frequencies. फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एग्जाम्पल में 2 एटम्स सेट इन ए क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर जो 2 एटम्स हैं क्रिस्टलेटस में एक्सपीरियंस अ म्यूचुअल कपलिंग। ठीक है, बाहमी उनकी जो कपलिंग है फोर्स वो लग रही होती है एंड वुड बी एमिनेबल टू अ सिमिलर ट्रीटमेंट। ठीक है, और उनको भी हम कपल्ड ऑसिलेटर में कंसीडर कर सकते हैं। मोशन ऑफ दिस टाइप कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरह का मोशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, complex होता है if it is described in ordinary coordinates that describe the geometrical configuration of the system। अगर इनको आम इक्वेशन में हम लिखना चाहें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम बनता है। तो यही वजह है कि हम लेग्रांजी या हैमिल्टन फॉर्मलिज्म जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस केस में हम लेग्रांजियन फॉर्मलिज्म जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एनी ऑसिलेटरी सिस्टम इन टर्म्स ऑफ normal coordinates that are constructed from the original position coordinates in such a way that there is no coupling among the oscillators. Thus, each normal coordinate has the property that each oscillator oscillates with a single well-defined frequency. These coordinates are constructed in such a way to illustrate the concepts of normal coordinates and normal frequencies with a very simple example, the coupled pendulum। ठीक है, तो coupled pendulum जो है वो भी इसकी एग्जांपल है coupled oscillators में। उसके बाद देखें, normal coordinates are constructed in such a way that no coupling occurs among them and initial conditions for the system are proposed such that in succeeding motion only one normal coordinate remains time independent, so that one of the normal modes of the system has been excited. The general motion of the system is complicated superposition of all the normal modes of oscillation, but we can always find initial conditions such that any given one of the normal modes is independently excited। उसके बाद देखिए 2 मैसेज 3 स्प्रिंग सिस्टम होता कैसे है। ये देखें, ये आपके पास 2 मैसेज हैं 3 स्प्रिंग सिस्टम जो है ये आपके सामने है कि किस तरह होगा।
ये देखें आपके सामने टू कपल्ड ऑसिलेटर्स कंसिस्टेड ऑन टू कार्ड्स ऑफ मैसेज, दो कार्ड्स हैं मैसेज वन M1 और M2, ये दो कार्ड्स हैं आपके पास और वो कनेक्टेड हैं थ्रू स्प्रिंग K1 K2 एंड K3, ठीक है। वो थ्री स्प्रिंग के साथ जो है दो कार्ड्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं और जो स्प्रिंग K1 है ये फिक्स्ड है फिक्स पोजीशन से और K3 भी इधर से फिक्स्ड एंड है, फिक्स किया गया हुआ है, ठीक है। ये सब बच्चों को नज़र आ रहा है, सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? टू मैसेज थ्री स्प्रिंग सिस्टम नज़र आ रहे हैं? जी बच्चे, टू मैसेज और थ्री स्प्रिंग सिस्टम सबको नज़र आ रहा है, क्लियर है? ओके गुड। ये देखें उसके बाद M1 एंड M2 आर अटैच्ड विद अ स्प्रिंग 2 एज शोन इन फिगर, फिगर में जैसे कि दिखाया हुआ है मैस M1 M2 और M1 जो है कनेक्टेड है K1 K2 से और M2 कनेक्टेड है K2 और K3 से। The cars move without friction on a horizontal track between two fixed walls. Both cards are attached to the fixed walls by the springs labeled 1 and 3. 1 और 3 जो है ये fixed end के साथ attach है and connected to each other by 2 और 2 के साथ एक दूसरे के साथ connected है। तो इस तरह के सिस्टम को आप कहते हैं टू मैसेज थ्री स्प्रिंग सिस्टम। These three springs have force constants, इनके क्या होंगे K1, K2 and K3 respectively. The car's positions x1 and x2 are measured from their respective equilibrium positions. Cart 1 की उसकी मीन पोजीशन से मेजर किया जाएगा, कार्ट 2 भी उसकी मीन पोजीशन से मेजर किया जाएगा और कार्ट 3 भी, ठीक है। तो उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन से इनका जो डिस्प्लेसमेंट है x1 और x2 और K1 और K2 मेजर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। In the absence of the spring 2, the two cards would oscillate independently of each other. अगर spring 2 ना हो तो कार्ड 1 और 3 जो है वो independently oscillate करेंगे। spring 2 couples the two oscillators. spring 2 जो है वो दोनों oscillators को couple कर रहा है। In fact, spring 2 makes it impossible that either card move without the other moving as well. For example, if card 1 is stationary and card 2 moves, the length of spring 2 will change, ठीक है। वो उसको भी मूव करवा देगा वन को भी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट नहीं रहने देगा, इसलिए ये कपल कर रहा है दोनों को, which will produce a changing force on cart 1 causing it to move as well. It is easy to find the equation of motion for the two carts using either Newton's second law or Lagrange's equation, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं और Lagrange's equations भी जो है वो अप्लाई की जा सकती है। Using Newton's second law, suppose the two cards have moved distances x1 and x2 measured to the right from their equilibrium positions. Spring 1 is now stretched by an amount x1 and so exerts a force k1 and x1. To the left on the card, ये जो हम बात कर रहे हैं इसको ही हम बाद में देखिए प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट कर देंगे। Spring 2 is more complicated since it is affected by the positions of both cards, ठीक है, दोनों कार्ड्स की पोजीशन से अफेक्ट हो रहा है। इट इज स्ट्रेच्ड बाय द अमाउंट, कितनी अमाउंट से स्ट्रेच हो रहा है x2 minus x1 एंड एक्सर्ट्स अ फोर्स, फोर्स क्या बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k2 into x2 minus x1 टू द राइट ऑन द कार्ड 1, ठीक है। ये राइट साइड पे इससे मूव कर रहा है कार्ड 1 के साथ, तो इसकी इक्वेशन ऑफ जो नेट इक्वेशन जो बनेगी कार्ड 1 के लिए वो देखें क्या बन जाएगी। 10 नेट फोर्स ऑन कार्ट 1 क्या होगी, एक तो माइनस K1 x1 वाली है क्योंकि डायरेक्शन इस साइड पे है, ठीक है, राइट साइड पे जा रहा है अपनी मीन पोजीशन से, तो ये माइनस K1 x1 है। और K2 की डायरेक्शन जो है वो देखें ये आपके पास प्लस अपोजिट है, तो K2 इंटू x2 माइनस x1 बन गया। अब ये देखें नेक्स्ट क्या है आपके पास माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू K1 प्लस K2 आ जाएगा
x1 कॉमन आ जाएगा प्लस k2 x2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो ये समझ आ रही है इक्वेशंस क्लियर है? अच्छा आगे चलें। राइट साइड शोज द डिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑन टू वेरिएबल्स x1 एंड x2। वी कैन फाइंड द नेट फोर्स ऑन कार 2 इन द सेम वे। वही देखिए न्यूटन सेकंड लॉ से क्या है, F इज इक्वल टू एम ए होता है, ए आपके पास x डबल डॉट होता है। तो वन के लिए क्या बन जाएगा, m1 x1 डबल डॉट माइनस इंटू के वन प्लस के टू, यही इक्वेशन इंटू x1 प्लस k2 और x2 आ जाएगा। और इसी तरह सेकंड कार्ड के लिए m2 के लिए क्या बन जाएगा, m2 x2 डबल डॉट और k2 x1 माइनस इंटू क्या हो जाएगा k2 प्लस k3। इसके एनालॉगस, इसको कहते हैं एनालॉजी यूज करना। जिस तरह ये फार्मूला है इसी तरह हम उसके एनालॉगस ये इक्वेशन लिख रहे हैं 2 के लिए, k2 x1 माइनस k2 प्लस k3 इंटू x2। ठीक है, तो ये एनालॉगस हमने ये इक्वेशन के लिख ली। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए जब इस तरह का आपके पास सेट ऑफ इक्वेशन बन जाए तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दो सेट ऑफ इक्वेशन है, तो इस तरह की इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? इक्वेशन कैन बी रिटन द फॉलोइंग कंपैक्ट मैट्रिक्स फॉर्म। एम एक्स डबल डॉट, एम आपके पास जो मैट्रिक्स है मैसेज का, एक्स डबल डॉट जो है ये आपके पास देखें एक्सेलरेशन थी, और माइनस के एक्स, एक्स पोजिशन है, और के आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। अच्छा अब यहाँ पे देखें कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है x1 पोजीशन, x2 पोजीशन को। अच्छा m जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है m1 मास को और m2 मास को। 0 और 0 ये डायगोनल मैट्रिक्स है, m1 0 0 m2। और k जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्प्रिंग कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसी इक्वेशन में से k1 प्लस k2 बन जाएगा माइनस k2, और यहाँ भी माइनस k2, और ये इक्वेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा k2 प्लस k3 आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सेट ऑफ इक्वेशन से आपने मैट्रिक्स बना लिए, कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैट्रिक्स बना लिए। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद देखें हमारे सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। आवर सिस्टम हैज़ 2 एलिमेंट्स बिकॉज द सिस्टम हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर अ सिस्टम विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम इट वुड हैव n एलिमेंट्स होते हैं इसके पास, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास। उसके बाद देखें द मास मैट्रिक्स M इज इन सिंपल केस एट लीस्ट अ डायगोनल मैट्रिक्स विद masses m1 and m2 down the diagonal. The spring constant matrix K has non-zero off diagonal elements reflecting that the right sides of the two equations couple x1 and x2. So whether the matrix equation L7.3 is a very natural generalization of the equation of motion of a single card on a single spring. एलएमएस की उसी डेटा शीट कल भेजी थी प्रक्रिया से सामने, वो अपने बना के सेंड कर दी। इन प्रोग्रेस, हाँ वो हो रहा है काम। वो सर 10 मिनट से पहले चाहिए सर। क्या चाहिए? वो शीट, डेटा शीट। हाँ हाँ, वो अपनी 10 मिनट से पहले कर देंगे। मैसेज ईमेल करना? हाँ जी कर देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। सॉरी बच्चे एक सेकंड, ये थोड़ा सा दरमियान में वेट कीजिएगा, एक मिनट से। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा उसके बाद देखें द मैट्रिक्स इक्वेशन इज वेरी नेचुरल जनरलाइजेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंगल कार्ड on single spring with just 1 degree of freedom. All three matrices X जो matrix है M और K are just 1 cross 1 matrices. That is ordinary numbers. The configuration X is the card's position. X the matrix. The mass matrix is M. Is the card's mass M and K is the spring constant. K जो है spring constant है, जैसे अभी आपको बताया। The equation of motion is just familiar. ये उसी फॉर्म में mx minus kx बन रहा है। ठीक है, हुक्स लॉ की तरह। बोथ मैट्रिसेस M and K आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स का जो सोल्यूशन होता है या जो फॉर्म बनती है वो हुक्स लॉ वाली कोई ये नहीं बन रही है। तो सोल्यूशन किस फॉर्म का होता है आपको पता है कि हमने पहले भी निकाला है, बताया था, सिंगल
मैथ स्प्रिंग सिस्टम में आपको याद होगा द इक्वेशन ऑफ मोशन could has a solution in which both cards oscillate sinusoidally with angular frequency omega, ठीक है, दैट इज x1 ऑफ t का सोल्यूशन, x1 का t का सोल्यूशन क्या बनेगा, अल्फा 1 कॉज ऑफ ओमेगा t माइनस डेल्टा 1, x2 ऑफ t अल्फा 2 कॉज ऑफ ओमेगा 2 माइनस डेल्टा 2, ठीक है, ये दो सोल्यूशन। इफ देयर इज सोल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म देन देयर विल सर्टेन आल्सो बी अ सोल्यूशन ऑफ द सेम फॉर्म। साइन जो है वो, कोसाइन जो है वो साइंस के साथ, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे, तो एक और भी सोल्यूशन आपका आ जाएगा वाई डायमेंशन में, बट विद कोसाइंस रिप्लेस बाय साइंस। ये देखिए y1 ऑफ t क्या हो जाएगा कंपोनेंट, अल्फा 1 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस डेल्टा 1, y2 ऑफ t अल्फा 2 साइन ऑफ ओमेगा 2 माइनस डेल्टा 2 आ जाएगा। ये उसके सॉल्यूशंस हमने देख लिए। अब इसको कंबाइन करके जो है सॉल्यूशन देखें, उसका इमेजिनरी फॉर्म होती है और रियल फॉर्म होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अब आ जाए जरा, तो z1 ऑफ t क्या हो जाएगा, x1 ऑफ t प्लस आयोटा 1 t, और ये बन जाएगा अल्फा 1 कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस डेल्टा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस डेल्टा 1, इनको कंबाइन कर लिया। उसके बाद ये किसके इक्वल है, अल्फा 1 ई रेस टू पावर आयोटा इंटू ओमेगा टी माइनस डेल्टा 1 आ गया, ठीक है, ये पावर फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये अल्फा 1 ई रेस टू पावर माइनस आयोटा डेल्टा 1 डॉट ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा टी आ गया, और z1 ऑफ t इज इक्वल टू अल्फा 1, सॉरी अल्फा 1 की जगह अब क्या आपने लिख दी है, a1 ई रेस टू पावर आयोटा मेगा 2, और a1 आपने किस फॉर्म में कर दिया है, आपके पास a1 जो है, अल्फा 1 जो है, ये किस तरह इक्वल होगा, ये देखें ज़रा, अल्फा 1 ये वाला पोर्शन अल्फा 1 और नेगेटिव वाली साइड ये ई रेस टू माइनस आयोटा डेल्टा 1 को a के इक्वल कर दिया हमने, यहाँ पे ये देखें a1 के इक्वल कर दिया। तो इसी तरह हम ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, z2 ऑफ t जो है सोल्यूशन वो भी उसी तरह होगा, वो x2t के लिए आयोटा y2 ऑफ t अल्फा 2 कॉज ऑफ ओमेगा t माइनस डेल्टा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा t माइनस डेल्टा 2 इक्वल टू अल्फा 2 e रेज टू पावर आयोटा इंटू ओमेगा t माइनस डेल्टा 2 आ जाएगा। इनको सेपरेट करेंगे, अल्फा 2 ई रेज पावर माइनस आयोटा डेल्टा 2 को a2 पुट कर देंगे, a2 ये देखें, तो a2 ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा 2 आ गया, ठीक है, तो ये आपके पास एक और सोल्यूशन आ गया। अब देखें, द एक्चुअल मोशन इज गिवन बाय द टू रियल नंबर्स, ठीक है, जो हकीकी मोशन है वो दो नंबर्स के जरिए आपको मिलता है। नेवरथलेस फॉर द राइट चॉइसेस, जी बच्चे क्या क्वेश्चन है चैट बॉक्स में लिखें। ठीक है, उसके बाद देखिए, फॉर द राइट चॉइस ऑफ a1 a2 एंड ओमेगा द टू कॉम्प्लेक्स numbers are this and this are solutions of the equation of motion and their real parts describe the actual motion of our system, ठीक है, जो उनका रियल पार्ट होगा वो हमारा एक्चुअल मोशन को डिस्क्राइब करेगा। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज दैट, as we can see from the right sides of these equations, both have the same time dependence factor, e raised to power iota omega t आपके पास फैक्टर आता है solution में। Let us combine these two complex solutions into single 2x1 matrix solution of them। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इनको सोल्यूशन को हम कंबाइन करें, हमारे पास क्या बनता है, z ऑफ t, z1 ऑफ t और z2 ऑफ t बन जाएगा इक्वल टू a1 a2 इंटू क्या था, e रेज टू पावर आयोटा मेगा t था फैक्टर आपके पास, तो ये बन जाएगा a e रेज टू पावर आयोटा ओमेगा t। अब यहाँ पे a आपके पास क्या है, a आपके पास a1 और a2 को रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स को, where the column A is constant made of two complex number A1 और A2। ये आप अभी निकाल के हैं, A1 और A2 किसके इक्वल होते हैं, अल्फा 1 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डेल्टा 1 और माइनस आयोटा डेल्टा 2। ये अभी देखें, तो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें आपने अभी इसको निकाला है, ये यहाँ पे आपने पुट किया था। A1 आपके पास क्या है, अल्फा 1 ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा 1, और आपके पास A2 जो है वो है अल्फा 2 ई रेज पर माइनस आयोटा डेल्टा 2। ये अभी आप करके आए हैं, ठीक है, तो उसको हमने इक्वल कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशंस
उसके बाद देखें सोल्यूशन z ऑफ t ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द मोशन x ऑफ t इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ z ऑफ t। मुझे कंप्लीट कर लेंगे फिर समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये देखें रियल पार्ट ऑफ z ऑफ t क्या है, x ऑफ t रियल पार्ट z ऑफ t इज इक्वल टू रियल a e रेज टू पावर आयोटा ओमेगा t, ठीक है, रियल पार्ट। अब सब्स्टिट्यूट करें दिस वैल्यू इस इक्वेशन में, अगर ये वैल्यू हम पुट करें तो क्या बनता है हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर m मैट्रिक्स a e रेज टू पावर आयोटा ओमेगा t इक्वल टू माइनस k a e रेज टू पावर आयोटा ओमेगा p आ जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, k को इधर ले आएँ और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा k माइनस ओमेगा स्क्वायर m इंटू a इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन देखें, दिस ये जो इक्वेशन है 7.10, दिस इक्वेशन इज अ जनरलाइजेशन ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर आपके पास क्या है, आइगन वैल्यू है। ओमेगा स्क्वायर इज द आइगन वैल्यू। इफ द मैट्रिक्स k minus omega square m has non-zero determinant अगर हो, then the only solution is a trivial solution because a is equal to 0 अगर हो तो वो किसको correspond करता है, no motion at all। अगर a 0 है तो कोई motion ही नहीं है। On the other hand, if determinant k minus omega square equal k minus omega square m equal to 0 होता है, तो फिर जो है इक्वेशन इसका 7.10 का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन विद आवर एज्यूम साइनोसाइडल फॉर्म का मोशन आता है, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो देखें। इन द प्रेजेंट केस द मैट्रिसेस k and m are 2x2 matrices, so the equivalent L7.11 is a quadratic equation for omega square and has integral two solutions for omega square के दो values होंगी, solution आएंगे। This implies that there are two frequencies omega at which the cards can oscillate in pure sinusoidal motion as in equation L7.9, ठीक है। तो ओमेगा की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, दो सोल्यूशन आएंगे, तो उससे वो वाइब्रेट कर रहा होगा या ऑसिलेट कर रहा होगा। द टू फ्रीक्वेंसीज एट विच आवर सिस्टम कैन ऑसिलेट साइनोसॉइडली, द सो कॉल्ड नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज आर डिटरमिन्ड by the quadratic equation for omega square. The details of this equation depend on the values of the three spring constants and the two masses, ठीक है। थ्री स्प्रिंग कांस्टेंट और टू मैसेस पे डिपेंड करती है। अब वो किस तरह डिपेंड करती हैं बच्चे, इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये क्योंकि प्रेजेंटेशन टाइप है तो इसमें बहुत ज़्यादा वो डिस्क्राइब, हमारी जो आदत है वो है मैथमेटिकल सॉल्व करते रहना, और इक्वेशन के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मैथमेटिकली सॉल्व करते रहता है। लेकिन यहाँ पे उसने ज़्यादा उसको डिस्क्राइब किया है, एनालाइज किया है, मैथमेटिकल स्टेप्स जो हैं वो उसने रिलेटिवली कम किए हैं। तो इसको थोड़ा सा फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको नोट्स में दिखा के कि ये इसका मतलब क्या है। ये देखें, ये coupled oscillators हैं, a system of masses that can oscillate and are connected to one another in some way is called coupled oscillator। तो coupled oscillator में देखें ये वही आपके पास टू मैस थ्री स्प्रिंग सिस्टम है। ये उसकी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन को लिख के हमने ये देखें सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद ये देखें वही चीज़ है, मैट्रिक्स बना लिए वैसे ही, और ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए। सॉल्यूशन को हमने कंबाइन किया, कंबाइन करके ये हमारे पास आ गया। यहाँ तक आपको आप कर रहे हैं, आपको समझ आ गई। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन बन गई। अब इसको जब सॉल्व किया तो ये देखें इसमें से डिटर्मिनेंट k माइनस ओमेगा स्क्वायर m इक्वल टू 0 हमने किया। अब ये देखें दो केसेस हैं, आइडेंटिकल स्प्रिंग है, और अगर आपके स्प्रिंग भी एक जैसे हों और मैस भी बराबर हों तो क्या होगा, m1 m2 के इक्वल हो जाएगा, k1 k2 और k3 सारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट सारे जब इक्वल कर दिए k1 k2 k3 तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा। m बन जाएगा m0 0 m, k बन जाएगा 2k माइनस k प्लस 2k। तो इसको सॉल्व जब करेंगे, इसको आइगन वैल्यू, जनरलाइज आइगन वैल्यू इसकी क्या बन जाएगी, k माइनस ओमेगा स्क्वायर m 2k माइनस k 2k।
और माइनस ओमेगा बाहर एम जीरो जीरो एम इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 2 के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम बन जाएगा, माइनस के 2 के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम बन जाएगा। अच्छा, अब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो देखें, डिटर्मिनेंट के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम किसके इक्वल आ गया, इसके। इसको सॉल्व किया तो ये दो वैल्यूज ओमेगा की, वो कह रहा था कि आपके पास दो सोल्यूशन आ जाएंगे ओमेगा के फ्रीक्वेंसी के। एक तो फ्रीक्वेंसी आपके पास जो आती है वो क्या आती है, के ओवर एम स्क्वायर रूट आती है, सिंगल मैस सिस्टम की तरह। तो इसका मोशन कैसे होगा, साइनोसॉइडल होगा। अभी दिखाते भी हैं आपको कैसा होगा मोशन। तो साइनोसॉइडल होगा। लेकिन दूसरे केस में क्या है, ओमेगा 3 के ओवर एम है। ओमेगा 2 जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3 के ओवर एम है। तो at these two frequencies, cards oscillates in pure sinusoidal form, or the sinusoidal motion with any one of this normal frequency is called a normal mode। ठीक है, वही जो नॉर्मल मोड जो है उसको हम कहते हैं, इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी के साथ मोशन है वो नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी वाला मोशन होता है। वो कैसे होगा, वो इस तरह होगा, ये देखें जैसे ये है सिंपल, इस तरह की वेव फॉर्म एग्जीक्यूट कर रहा होगा मोशन। ठीक है, तो ये सिंपल आपके पास जो है वो मोशन आ जाता है नॉर्मल मोड का। तो इसको प्लॉट करके भी आपको दिखा दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट नॉर्मल मोड है, तो उसके बाद सेकंड नॉर्मल मोड होगा, और फिर जनरलाइज सोल्यूशन होगा सेकंड नॉर्मल मोड, और फिर उसके बाद इसका जनरलाइज सोल्यूशन है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जनरलाइज सोल्यूशन देखें, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये देखें ये कितना कॉम्प्लेक्स है, वेव फॉर्म जो है बड़ी इरेगुलर सी है, तो आप इसको साइनोसाइडल नहीं कह सकते। तो इसको हम फर्दर लेक्चर में देखेंगे। तो अभी तक के लिए वही काफ़ी है जो आपको पढ़ाया है। ठीक है, इसको गो थ्रू करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक आई होप कि आप बच्चों को काफ़ी क्लियर हो गया होगा। आज के लिए काफ़ी है लेक्चर इतना। ठीक है, नोट्स भी शेयर हो जाएंगे आपके साथ, और इसके साथ ही हम आज का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।